औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हैच एक्सपर्ट। आपका होस्ट, आपका ट्रेनर मोहम्मद नईम। आई होप सो आप लोग ठीक होंगे। और जिस तरह कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑटो रिस्पॉन्डर के हवाले से बात कर रहे थे कि हम किस तरह ऑटो रिस्पॉन्सेस जनरेट कर सकते हैं और किस तरह हम अपने इनबॉक्स के थ्रू जाकर हम जो है वो अपनी ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए, उनको इंटरटेन करने के लिए हम फेसबुक के जो एक बड़ा बेस्ट और बेहतरीन टूल है उसने हमें ऑटो रिस्पॉन्डिंग का प्रोवाइड किया हुआ है, उसको हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया था। और वीडियो चूँकि बहुत लेंथी ना हो, इस चीज़ को हम लोगों ने मैनेज करने के लिए इस वीडियो को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। पार्ट 1 के अंदर कुछ फीचर्स को हम डिस्कस कर चुके थे, उसमें इंस्टेंट रिप्लाई किस तरह जनरेट करना है, अवे मैसेज कैसे जनरेट करना है, अवे मैसेज के अंदर आपने टाइमिंग कैसे सेट करनी है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। और इनके साथ साथ हमने इस चीज़ को भी देखा था कि इनबॉक्स के अंदर जाकर आप कैसे एक ही जगह से जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। सॉरी। और यहीं पे हम लोगों ने इनबॉक्स के अंदर जाकर देखा था कि कैसे आप एक ही प्लेसमेंट से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के कमेंट्स और उनके इनबॉक्सेस के मैसेजेस को जो है वो डील कर सकते हैं और अपने काम को मज़ीद जो है वो स्मार्ट करने के लिए, मज़ीद बेहतर करने के लिए हम किस तरह जो है वो ऑटो रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सकते हैं। ये हमने पार्ट 1 के अंदर चीज़ें डिस्कस की थी। और पार्ट 2 के अंदर आज इंशाल्लाह हम बाकी जो ऑटो रिस्पॉन्सेज की ऑप्शंस हैं उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो हम लोग स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेज। समटाइम ऐसा होता है मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, उसमें कुछ मैसेजेस हम जिनको रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, तो ये यहाँ पे आप इस ऑप्शन की मदद से जो है वो सेटअप कर सकते हैं कि जिनको रिस्पॉन्स ना मिले उसका एक रिमाइंडर आपको भी हो और उसको भी जो है वो रिस्पॉन्ड जनरेट होकर ऑटोमेटिकली चला जाए। और उसके बाद यहाँ पे कस्टम कीवर्ड्स हैं। इसमें ये होता है कि आप कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे अपने ऑटो रिस्पॉन्डर को, और जैसे ही वो कीवर्ड मैच करते हैं और उस कीवर्ड के अगेंस्ट में आपने जो आंसर लिखा होता है वो ऑटोमेटिकली उस ऑडियंस को सेंड हो जाता है। जैसे मोस्टली ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग पूछ रहे होते हैं डिलीवरी चार्जेस, तो आप डिलीवरी चार्जेस का कीवर्ड यहाँ पे सेट कर दें और इसके नीचे आंसर लिख दें कि वही चार्ज 250 या 150 रुपीज़, जो भी आप चार्ज कर रहे हैं वो मेंशन कर दें। अब जैसे ही कोई बंदा आपको मैसेज में, कमेंट में डिलीवरी चार्जेस पूछेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्स चला जाएगा, यानी कि हर बंदे को आपको वो आंसर नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह आपका टाइम भी सेव होता है और आपकी एक अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशंस भी प्रॉपर रहती हैं। जैसे आप टाइमिंग का वर्ड यूज़ कर लें, ठीक है, आप डिलीवरी चार्जेस का वर्ड यूज़ कर लें, आप मतलब पूछ सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर का वर्ड यूज़ कर लें, ऑर्डर प्रोसेस वर्ड आप यहाँ पे कीवर्ड के तौर पे यूज़ कर लें और उसके नीचे उसका आंसर मेंशन कर दें। सेम इसी तरह ही आगे पेज रिकमेंडेड है और पेज नॉट रिकमेंडेड। ये 2 ऑप्शंस हमारी तमाम ऑडियंस के पास मौजूद होते हैं कि वो हमारा पेज रिकमेंड भी कर सकते हैं और नॉट रिकमेंड भी कर सकते हैं। अगर हमारी सर्विसेज अच्छी होंगी तो एब्सोल्युटली रिकमेंड करेंगे, अगर हम प्रॉपर सर्विसेज नहीं दे रहे तो फिर एब्सोल्युटली उसको नॉट रिकमेंड करेंगे। तो ये भी हमें हर टाइम फिर अटेंटिव रहना पड़ता है कि एक ऑडियंस ने आपको आपके पेज को रिकमेंड किया, अब आपने उसको थैंक यू नहीं बोला। लोग फिर इस चीज़ को बॉदर करते हैं, वो कहते हैं कि भी देखिए मैंने तो एक अच्छा रिव्यू दिया था बट इन्होंने तो एक थैंक यू भी नहीं बोला। और अगर वहीं पे आप उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, थैंक यू कॉल करते हैं, तो एब्सोल्युटली वो मोर हैप्पी होता है वो और आपकी माउथ मार्केटिंग करता है। और एब्सोल्युटली अगर आपने ग्रो करना है तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्डर्स लगा दें, पेज रिकमेंडेड पे भी और नॉट रिकमेंडेड पे भी। ट्राई इट करें, सेम उसी तरह सेटअप करें। उसमें आप एक अच्छा सा मैसेज टाइप करें कि भाई थैंक यू फॉर रिकमेंडेड आवर पेज, और उस पर आप उसको अप्रिशिएट करें, स्ट्रांगली अप्रिशिएट करें। और नॉट रिकमेंडेड पे आप एक मैसेज टाइप करें कि जी वी आर स्ट्रांगली सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस, और उस पर उसको जितना अच्छा इस तरीके से आप अपोलोजाइज़ कर सकते हैं, स्ट्रांगली अपोलोजाइज़ करें। तो जब अगर किसी ने आपके पेज को नॉट रिकमेंडेड भी किया है, जब उसको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपोलोजाइज़ आपकी तरफ से जाएगा तो एब्सोल्युटली उसका माइंड जो है वो चेंज होगा। तो बजाय कि आप इस चीज़ पे नज़र रखें, आप यहाँ से अपने ऑटो रिस्पॉन्डर्स ऑन करें। आपका ऑटो रिस्पॉन्डर, आपका जो कह लें कि ये आपका असिस्टेंट है,
ठीक है? या आपके बिहाफ़ पे खुद ही डील करता रहेगा और आप मतलब ईज़िली अपने बाकी टास्क के ऊपर फ़ोकस करें, अपनी ग्रोथ के ऊपर फ़ोकस करें। सो उसी तरह ही लाइक फ़ेसबुक के अंदर हमारे पास ये एक फ़ीचर मौजूद है कि आप यहाँ पे जॉब्स जो है वो भी उसकी ऑप्शन भी मौजूद होती है। आप लोगों को जॉब्स ऑफ़र करते हैं, तो उसकी एक पोस्ट होती है, तो लोग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो देन उसके ऊपर भी अगर आप ऑटो रिस्पॉन्डर को लगाना चाहते हैं, वो लगा सकते हैं। इसी तरह ही कोई पर्सन आप पूछता है मैसेज के अंदर कि भाई अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कि उसने वर्ड कॉन्टैक्ट यूज़ कर लिया। तो आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई आपका कस्टमर, आपकी ऑडियंस में से कोई भी बंदा जब वर्ड कॉन्टैक्ट यूज़ करे तो उसको ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चली जाएँ, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूटिलाइज़ करें। और सेम इसी तरह ही कोई आपसे आपके वर्किंग आवर्स पूछता है, यानी कि वर्ड आवर्स उसने यूज़ किया, तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला जो ऑटो रिस्पॉन्डर है ये उसको आपकी वर्किंग आवर्स भेज दे। अगर कोई लोकेशन वर्ड यूज़ करता है तो ये वाला आपका ऑटो रिस्पॉन्डर ऑटोमेटिकली उसको आपकी लोकेशन शेयर कर दे। और लाइक अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, फिजिकल नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। इसी तरह पॉजिटिव फीडबैक है, इसी तरह ही नेगेटिव फीडबैक है, जिस तरह अभी हमने रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड डिस्कस किया, सेम इसी तरह ही आप पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक के ऊपर भी ऑटो रिस्पॉन्डर लगाएं। लिटरली आपकी ऑडियंस हैप्पी रहती है और आपके ऊपर से लोड ख़त्म हो चुका होता है। लाइक किसी ने आप फीडबैक पॉजिटिव दिया है, आपने उसको एक अच्छा सा रिस्पॉन्स किया, वो बेसिकली जो है वो आपका जो ये ऑटो रिस्पॉन्डर है ये उसको भेजता है, लेकिन कस्टमर को, ऑडियंस को यही लगता है कि ये आपने भेजा, और एब्सोल्युटली आपने ही भेजा, आपने चीज़ों को ज़रा पहले सेटअप के लिए स्मार्ट प्ले किया है। कीप इन माइंड स्मार्ट प्ले। तो इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है कमेंट टू मैसेज। आप चाहते हैं कि कमेंट्स लोग करते हैं तो उसके अगेंस्ट भी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स चले जाएँ, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि मिलते जुलते कमेंट्स हो रहे होते हैं। लाइक जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल कोट की, लोग मोस्टली यही पूछ रहे थे डिलीवरी चार्जेस क्या हैं, कितने दिनों में डिलीवर हो जाता है, ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, बेनिफिट्स क्या हैं। तो इस तरह के कीवर्ड्स जो हैं वो आप यहाँ पे आएँ, उन कीवर्ड्स को आप यहाँ पे पहले से पुट इन करें और उसके नीचे आंसर लिखें। अब जैसे ही कोई बंदा कमेंट के अंदर वो कीवर्ड अपनी बात के अंदर, अपने उस मैसेज के अंदर, अपने कमेंट के अंदर वो कीवर्ड ऐड करेगा, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली उसको एक रिस्पॉन्स जो है वो फौरी चला जाता है। तो इस तरह बहुत हमारा टाइम सेव हो जाता है। लाइक मोस्टली कस्टमर, अब लाइक आपने एक प्रोडक्ट की ऐड लगाई है, आपको कमेंट्स बार बार आ रहे हैं, डिलीवरी चार्जेस क्या है, प्राइस क्या है, हाउ टू प्लेस ऑर्डर, तो आप इनके क्या करें, पहले से ऑटो रिस्पॉन्डर लगा दें, तो आपके मोस्ट ऑफ वर्क तो ऑटोमेटिकली होता रहेगा और आपका टाइम सेव हो जाएगा। सेम इसी तरह अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स हैं। लाइक अगर आप अपना पेज जो है वो आपने कुछ सेटअप किया है, लाइक किसी क्लिनिक के लिए आपने सेटअप किया है, लाइक किसी स्कूल के लिए, लाइक किसी हॉस्पिटल के लिए, तो वहाँ पे एब्सोल्युटली अपॉइंटमेंट्स, कंसल्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपॉइंटमेंट्स का एक फैक्टर मौजूद होता है। तो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियंस को उनकी अपॉइंटमेंट के टाइम से पहले एक रिमाइंडर मैसेज चला जाए कि भाई इस डेट और इस टाइम पे आपकी अपॉइंटमेंट है, तो बी केयरफुल, या लाइक आप कह सकते हैं कि बी रेडी। तो ये आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट रिमाइंडर के भी जो है वो ऑटो रिस्पॉन्डर जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, फेसबुक ने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया हुआ है। अब जस्ट हमारी ज़िम्मेदारी इतनी है कि हम इन ऑप्शंस को मैक्सिमम यूज़ करें और मैक्सिमम इनसे फ़ायदा उठाएं और अपने काम को मैक्सिमम ऑटोमेशंस पे लेके जाएं, स्मार्ट वे से प्ले करें, ताकि हम अपनी प्रोग्रेस को, परफॉर्मेंस को मज़ीद जो है वो इम्प्रूव कर सकें। सो आई होप सो कि आज के अगेन लेक्चर से आपने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा, उसका अंडरस्टैंड किया होगा और फेसबुक के स्मार्ट फीचर को आप लोग इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपनी फर्दर अपने प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर, लाइफ के अंदर उसको यूटिलाइज़ भी करेंगे। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।